अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं MS-TV 29। दोस्तों, आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक तालाब में एक चूहा रहता था और एक मेंढक भी टर्राता रहता था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चूहे को शिकायत थी कि मेंढक हर वक्त टर टर करता रहता है, ना वक्त देखता है ना मौसम, खुद भी जागता है और सबको जगाता है। इसकी हर वक्त की टर टर से सर में दर्द हो जाता है। मेंढक कहता था कि ये चूहा चैन से नहीं बैठता, इसका तो काम बस घूमते रहना है। जब देखो सर हिलाता घूमता रहता है और पानी में हर वक्त छप छप करके शोर मचाता है। पहले तो ये दोनों आगे पीछे ये बातें करते रहते थे, फिर दोनों जब आमने सामने होते तो एक दूसरे को बुरा भला कहते और आपस में इतनी लड़ाई करते कि सारे जानवर जमा हो जाते, मगर इनकी लड़ाई जारी रहती। एक दिन जब दोनों में लड़ाई शुरू हुई तो चूहे ने मेंढक से कहा कि वो तालाब छोड़कर चला जाए, क्योंकि तालाब का मालिक वो नहीं है बल्कि चूहा है, और उससे पहले ये जगह चूहे के बाप दादा की थी। मेंढक ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, इस जगह के मालिक इसके बाप दादा थे और चूहे को चाहिए कि वो किसी और जगह जाकर रहे। इस बात पर तो लड़ाई और बढ़ गई। पहले दोनों दूर दूर से एक दूसरे को आंखें दिखाते थे, अब ये हुआ कि गुत्थम गुत्था हो गए। ये सब एक चील भी देख रही थी। वो बहुत दिनों से इन दोनों की ताक में थी, मगर ये दोनों छुप जाया करते थे और चील के हाथ ना आते थे। अब ये लड़ने में चील को भूल गए थे। एक दूसरे की दुश्मनी में अपनी दुश्मन चील को भुला बैठे थे। चील मौका मुनासिब देखा और तेजी से झपट कर इन दोनों को जंगल में लेकर उड़ गई। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल हुआ कि आपस के झगड़े में दुश्मन कामयाब हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चूहे और मेंढक की तरह आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि खुशी खुशहाली अपने आस पास पड़ोस में सबके साथ अच्छा सलूक करें और झगड़ा फसाद से अपने आप को हमेशा बचाए रखें, ताकि कोई दुश्मन हम पर सबकत ना ले जाए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की ये एक सबक आमोज़ कहानी? उम्मीद है अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को MS-TV 29 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को और लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। अल्लाह हाफिज़।